संपादक न्यूज 18 झारखंड हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। संतोष जी अभी रिटायर नहीं हो रहे हैं डीजीपी महोदय, अभी 2023 फरवरी 2023 तक कार्यकाल है। अब जो कानून का हवाला दिया गया और जो ये कहा गया कि भाई ये सफाई के तौर पर जो पत्र जो सवाल किया गया उसके जवाब में जो कुछ आया हम आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं, इसे जरा और पुख्ता कीजिए। देखिए, आज जो उम्र 60 साल की उम्र होती है उस लिहाज से आज रिटायर करने वाले थे और इसी को लेकर हम लोगों ने स्पष्टता जानने के लिए सारे बड़े अधिकारियों को संपर्क किया था। जो संपर्क के माध्यम होते हैं पत्रकारिता में, वो हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से हमें वो स्पष्टता नहीं मिली और इस वजह से आज, क्योंकि उनका आखिरी 31 जनवरी को आखिरी डेट था, लेकिन अभी जब गृह विभाग ने ये चिट्ठी लिखकर न्यूज 18 को ये बताया है कि अब वो रिटायर आज नहीं कर रहे हैं, वो उनका जो उन्होंने एक्सटेंशन दिया था वो 2 साल के लिए था और वो 2 साल के एक्सटेंशन की तरीके से वो फरवरी 2023 में रिटायर कर रहे हैं। तो ये स्पष्टीकरण अब आ जाने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि झारखंड के जो डीजीपी हैं वो 2023 में रिटायर कर रहे हैं। ये बात अगर पहले हम लोगों को पता चल जाती तो शायद हम लोग भी वही बात कहते, लेकिन स्पष्टता नहीं होने की वजह से, कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से, कोई बड़े अधिकारियों के नहीं बात करने की वजह से ऐसा हुआ। हम लोगों ने सबसे बड़े अधिकारी इस राज्य के चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर को भी संपर्क किया था, वहां से भी जानकारी नहीं मिली थी। हम लोगों ने पुलिस विभाग से भी जानकारी करने की कोशिश की थी, वहां से हम लोगों को स्पष्टता नहीं मिली थी और इस वजह से हम लोगों ने वो जो उनकी उम्र 60 साल की उम्र, जो जिस दिन हर कोई सरकारी मुलाजिम रिटायर करता है सिविल सर्विसेज के अधिकारी, वो उम्र हमने चलाया था। और अब जब ये लेटर आ गया है और ये स्पष्टता सरकार की तरफ से, गृह विभाग की तरफ से ये चिट्ठी से, ज्वाइंट सेक्रेटरी के सिग्नेचर से जो चिट्ठी आई है, उससे ये साफ हो जाता है कि नीरज सिन्हा अब आज की तारीख में रिटायर्ड नहीं कर रहे हैं। संतोष जी, आपने कहा कम्युनिकेशन गैप, इस गैप को तैयार किया गया था, बनाया गया था, या फिर ये गैप चलता आ रहा है? ये गैप हो कहां से गया, ये खबर क्यों नहीं लगी? और जहां तक बात है कि एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, तो इस मसले में पारदर्शिता क्यों नहीं हुई? ये पूरा मामला ट्रांसलूसेंट क्यों हो गया? नहीं, देखिए, अब ये तो सरकार का अपना ये है कि वो किस तरीके से, लेकिन ये सिस्टम का अपना देखना होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमने जो तरीके थे, हमने कोई भी खबर को हमारे पास जो आती है, हम हर खबर को क्रॉस चेक करते हैं। हर खबर के लिए हम एक अपने कंफर्मेशन के लिए कम से कम 2 माध्यम जरूर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कंफर्म हो और जब हम अपने दर्शकों को बताएं तो वो कंफर्म्ड खबर बताएं। लेकिन यहां पर भी हम लोगों ने इस बात की जानकारी लेने की कोशिश की कि क्या स्पष्टता क्या है, क्या वो अपने जो एक नेचुरल रिटायरमेंट का डेट है, वो नेचुरल रिटायरमेंट में वो 60 साल की उम्र में रिटायर कर रहे हैं या फिर कुछ और है। लेकिन हमारे को जानकारी नहीं मिल पाई और जब जानकारी नहीं मिली तो उसके मुताबिक हमने जो नेचुरल रिटायरमेंट जो इनके जिस दिन ज्वाइन करते हैं उसी दिन इनके रिटायरमेंट की भी तारीख तय हो जाती है, तो उसके आधार पे हमने आज का इनका जो आखिरी डेट रिटायरमेंट का था। संजय सेठ जी हैं, रांची से बीजेपी के सांसद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। संजय सेठ जी, ये पूरा प्रकरण सामने है। अब जो जवाब आया है न्यूज 18 के पत्र पर, जो जवाब आया है, तो गृह मंत्रालय ने ये जवाब दिया है कि जो डीजीपी महोदय हैं वो फरवरी 2023 तक बने रहेंगे, यानी कि जो ये अभी चल रही थी बात कि ये रिटायर कर जाएंगे, वैसा कुछ नहीं है। फिर बात आती है ट्रांसपेरेंसी की, कि ट्रांसपेरेंसी इसमें नहीं थी। तो आप इसे किस तौर पर देख रहे हैं बीजेपी सांसद के नजरिए से? देखो, अब ये तो राज्य का मुद्दा है और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। जनता सिर्फ मजबूत कानून व्यवस्था चाहती है और ये पूरी तरह राज्य के अधीन है। राज्य कैसा सोचती है, मुख्यमंत्री कैसा सोचते हैं और कैसे कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहे। डीजीपी कौन होता है, ये उनका लुकआउट है। जनता का, हम सबका है कि हम सबको सुरक्षा की गारंटी और राज्य में अमन चैन। जी जी, तो रांची से बीजेपी सांसद हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि क्या किस तरीके से डीजीपी क्या करते हैं, डीजीपी का जो एक व्यक्तित्व होता है वो किस तरीके से काम करता है, और सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा की होती है जिसकी पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। तो गृह विभाग ने न्यूज 18 को जो पत्र भेजा उसके हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। 60 साल के लिहाज से आज रिटायरमेंट की बात थी, लेकिन तो
फरवरी 2023 में अब नीरज सिन्हा रिटायर होंगे। संतोष जी हमारे साथ बने हुए, लगातार हम कॉल्स ले रहे हैं और हम पॉलिटिकल पार्टीज से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं संतोष जी, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आज नीरज सिन्हा नहीं रिटायर हो रहे हैं, इस बारे में क्या उन्हें भी खबर है, या फिर जो नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर जो एक माहौल बन रहा था उसे लेकर क्या कुछ खबर है। हालांकि संजय सेठ ने इतना जरूर कहा कि डीजीपी के पास जो रोल हैं या फिर उनका जो एक व्यक्तित्व है, किस तरीके से इस पद को लेकर सामने आता है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये खबर हमने चलाई, प्रमुखता से चलाई, और जवाब लेने की भी जिम्मेदारी थी क्योंकि रिटायरमेंट की जो एज है वो हमारे सामने थी। अब यह था कि भाई अगला कौन होगा, हम तो यही पता करने चले थे। जवाब जो आया उसके बाद हमें यह पता चला कि अब फरवरी 2023 की बात, फिर ट्रांसपेरेंसी वाली बात सामने आती है। इसके आगे क्या संतोष जी खबर है? देखिए, कई सारी चीजें हैं जो डीजीपी हैं वो उनको भी मालूम होगा, क्योंकि ये राज्य की तरफ से कम्युनिकेशन होता है। सरकार और बड़े अधिकारी हैं, सबसे बड़े पुलिस के अधिकारी हैं, तो उनको कम्युनिकेशन बिल्कुल होगा। लेकिन ये कम्युनिकेशन अगर सार्वजनिक हो जाती, ये कम्युनिकेशन अगर सबको जिस तरीके से सरकार के हर छोटे बड़े काम को एल एन राव साहब हमारे साथ बने हुए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। राव साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। और झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर जो एक एक्सटेंशन वाली जो बात सामने आई है, तो हम जानना चाहते हैं कि कानून क्या कहता है, नियम क्या कहते हैं, और रिटायरमेंट की एज और उसके बाद का एक्सटेंशन, ये नियम कानून क्या है, जरा हम जानना चाहते हैं आपसे। जी थैंक यू वेरी मच। मैं आपको ये बड़ा क्लियरली बता देता हूँ, कल भी मैंने बताया था जी कि कोई भी डीजीपी का अपॉइंटमेंट करने से पहले उस स्टेट के कम से कम 3 जो आईपीएस ऑफिसर है सीनियर मोस्ट, और वरीयता के आधार पर उनका नाम स्टेट गवर्नमेंट यूपीएससी को भेजेंगे, और उनकी सर्विस कम से कम 2 साल बची होनी चाहिए जी। और वो उसके भेजने के 3 जब नियुक्ति चाहिए होती है उससे 3 महीने पहले नाम भेजे जाएंगे जी। फिर वो यूपीएससी में स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद उनको रिकमेंडेशन एमएचए में भेजी जाएगी जी। और उसके बाद उन्हीं का अपॉइंटमेंट होगा। जिसकी सर्विस अगर 2 साल नहीं बची है, 2 साल नहीं बची है, उनका नाम इसमें रिकमेंड नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। संतोष जी, आपने सुना क्या कहा इन्होंने, राव साहब ने। उन्होंने कहा कि कम से कम 2 साल की अवधि जो है वो रिटायरमेंट की बची होनी चाहिए, उस समय से प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो इस नियम कानून के बारे में तो चलिए हमें भी कई जानकारियां जो अभी तक नहीं थी वो होनी शुरू हो गई हैं। आप किस तरीके से इस पूरे मसले को देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, अब जब झारखंड के गृह विभाग ने चिट्ठी लिखकर ये स्पष्ट कर दिया है, तो इससे तो ये साफ हो गया है कि अब जो वर्तमान में डीजीपी हैं वो अपने नेचुरल जो उनका रिटायरमेंट का डेट है, जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के दिन ही तय हो जाती है कि आप किस तारीख को आप रिटायर कर रहे हैं, वो उस तारीख को रिटायर नहीं कर रहे हैं। अब वो उनका जो रिटायरमेंट का डेट है वो एक्सटेंशन जो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है उसको कंसीडर किया गया है, और वो उस तरीके से है। यहां और भी चीजें हैं जो आप अगर देखेंगे पीछे जाकर, तो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 सितंबर की तारीख को ये पूछा था इनकी तरफ से कि आखिर किस तरीके से ये सब कुछ हुआ है। विवाद एक और भी हो गया था, और वो विवाद ये था कि यूपीएससी ने जो पैनल भेजा था उस पैनल में 3 नाम थे, जिनमें केएन चौबे का नाम था जो डीजीपी थे, और 11 महीने के बाद वो रिटायर कर गए। उनके रिटायरमेंट के बाद फिर एमवी राव को डीजीपी बनाया गया था। एमवी राव के डीजीपी प्रभारी डीजीपी थे, और उनके बाद ये नीरज सिन्हा जी आए। नीरज सिन्हा जी का नाम उन 3 जो यूपीएससी की लिस्ट में नाम था उसमें एक नाम था। तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया था, ये इंटरप्रेट करा जा रहा था कि यूपीएससी के लिस्ट में जो नाम है उस वही नाम में से एक को बनाया है, तो टेक्निकली सही है। अब ये इंटरप्रिटेशन की बात है, ये तो आप कोर्ट को तय करना है इन सब चीजों को। लेकिन कुल मिलाकर हमारे को जो अभी स्पष्टता है, उस स्पष्टता और जो चिट्ठी आई है गृह विभाग की तरफ से, उस चिट्ठी के मुताबिक अब ये रिटायर आज नहीं कर रहे हैं, और इनके रिटायरमेंट बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी जानकारी संतोष जी आपने दी। बहुत बहुत शुक्रिया। डीजीपी की नियुक्ति को लेकर